हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल नयन जी का जीके जीएस। आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लाया हूं और उस टॉपिक का नाम है प्रमुख संगठन और मुख्यालय, है ना दोस्तों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे या कोई भी स्टेट वाला एग्जाम। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगा इसी वीडियो में। और मैं बता दूं कि ये आपका पार्ट 1 है और पार्ट 2 मैं इसके बाद मैं डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, इससे आपका काम बिल्कुल ही सफल हो जाएगा, यानी आपको एक्स्ट्रा फीस कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा इसी टॉपिक में। चलिए सबसे पहले दिखेगा आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका क्या होता है, शॉर्ट नाम होता है WHO। और WHO का मुख्यालय पड़ता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए आपके विश्व में पूरा स्वस्थ ही स्वस्थ है ना। स्वस्थ ही स्वस्थ है पूरा एकदम, मतलब सब कोई स्वस्थ है, सबकी स्वस्थ है, सबका शरीर ठीक है, इस सबका मतलब कि बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी बीत रहा है। तो ये क्या है, इससे बड़ा अच्छा बात क्या हो सकता है, इससे बड़ा स्वीट बात क्या हो सकता है ना। इससे बड़ा मीठा बात क्या हो सकता है ना दोस्तों। यानी कि आपके देश में पूरा स्वस्थ ही स्वस्थ है, तो इससे बड़ा मीठा बात कुछ नहीं हो सकता है ना दोस्तों। चलिए इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, स्वीट बात है ना। स्वस्थ है पूरा देश स्वस्थ है तो स्वीट बात है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा तो आपको दिखाई देगा क्या, विश्व व्यापार संगठन WTO, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना दोस्तों। इसका भी मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो इसका भी मुख्यालय पड़ता है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड, है ना दोस्तों। देखिए मतलब कि आप व्यापार कर रहे हैं, है ना दोस्तों, और विश्व में व्यापार करते हैं, है ना। आपका सिर्फ व्यापार यहाँ पे नहीं, पूरा विश्व में व्यापार होता है, तो इसका मतलब ज़्यादा मुनाफा कमाते होंगे, और ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं तो ये भी क्या है, स्वीट बात है। ये भी क्या है, स्वीट बात है, अच्छी बात है। ज़्यादा कमाना भी अच्छा होता है ना। ज़्यादा व्यापार करते, पूरे विश्व में व्यापार करते, आपको कोई रोक टोक नहीं है, तो ये स्वीट बात है। ओके दोस्तों, इससे आप याद कर सकते हैं। इतना जो भी है ना, सारा कुछ स्वीट से ही मैं रिलेट करूँगा। देखिए चलिए नेक्स्ट आपको दिखेगा क्या, नेक्स्ट आपको दिखेगा रेड क्रॉस का भी मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए दोस्तों ये बात तो आप जानते ही हैं कि ज़्यादा लोगों को मिठाई नहीं खाना चाहिए, है ना। ज़्यादा खाने से, एक लिमिट में खाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा खाने से क्या हो जाता है, मतलब कि लाल, रेड मतलब क्या होता है, लाल होता है, यानी आपका खून जो होता है खराब हो जाता है और आपको शुगर पकड़ने की क्या होता है, संभावना बन जाता है ना। खून खराब हो जाता है और आपको शुगर पकड़ लेता है। इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। यानी स्वीट एक हद तक खाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा खाएंगे तो आपका रेड मतलब लाल जो है ना, क्रॉस हो जाएगा, मतलब कि खराब हो जाएगा। रेड मतलब कि लाल क्या हो जाएगा, यानी खून क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा। यानी कि ज़्यादा स्वीट खाना हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है दोस्तों, इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिखेगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, है ना दोस्तों। एक बात तो सुने होंगे आप लोग कि क्या होता है, वो लड़का जो है ना गरीब है और ये क्या करता है, कमाता है और खाता है ना। और ऐसे भी दोस्तों जो गरीब होता है ना, जो मजदूर होता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो क्या होता है, यानी कि एक आदमी है जो क्या होता है, कमाता है और खाता है, यानी लेबरगिरी करता है ना, और अपना श्रम का, अपना मेहनत का कमाया हुआ खाता है, मेहनत का कमाया हुआ खाता है। तो इसका मतलब जानते हैं दोस्तों, उसके तरह स्वीट बात मतलब स्वीट बात उससे कुछ होता ही नहीं है, मतलब स्वीट उससे कोई होता ही नहीं है। क्योंकि जानते हैं जो जितना कमाता है उतना उसको टेंशन होता है कि नहीं, जितना कमाता है जो उतना उसको टेंशन होता है, और वो लड़का जो कमाता है और खाता है, तो इसका मतलब वो स्वीट बात है ना। सो स्वीट, उसको क्या बोले जाएंगे, सो स्वीट बोला जाएगा। छोटे माध्यम में अगर बोला जाए तो सो स्वीट, है ना, मीठा बात है, बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि वो कमाता है तो खाता है, चोरी चपारी नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपको दिखेगा क्या, नेक्स्ट आपको दिखेगा विश्व बौद्धिक संपदा, और इसको इंग्लिश में बोला जाए तो वीपो बोला जाता है ना, वर्ल्ड, है ना, ऐसे कुछ होगा, विश्व बौद्धिक संपदा। और इसको बौद्धिक को आप समझिए बुद्धि,
क्या? बुद्धि। और जिसके पास बुद्धि है तो इसका मतलब मीठा बात है ना, मीठा बात है कि नहीं, यानी स्वीट बात है। क्योंकि बुद्धि है तो इस दुनिया में आप जी सकते हैं, अगर बुद्धि नहीं है तो आपको कोई भी इधर उधर टका के मतलब इधर उधर करके आपसे पैसा लूट के जा सकता है। यानी बुद्धि है तो इसका मतलब स्वीट बात है। क्या बात है? स्वीट है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपको दिखेगा क्या? विश्व मौसम विज्ञान, और इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम विज्ञान, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है, इसका भी क्या मुख्यालय? जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है। चलिए देखिएगा इसको मैं कैसे याद कराता हूँ। देखिए तो जैसे कि अभी ठंडी का मौसम है, और ठंडी का मौसम में आपको ना, ठंडी का मौसम में आपको गरम अगर कहीं से मिल जाए तो आपको पूरा एकदम मन को शांति मिल जाता है ना। ऐसे अगर अभी गरम का मौसम रहता तो अगर कोई ठंडा चीज मिल जाता तो पूरा एकदम क्या बन जाता, आपका मतलब मियाज बन जाता, मूड बन जाता, क्योंकि आपको मीठा मीठा मजा आने लगेगा, मीठा मीठा मजा आने लगेगा। क्योंकि ये होता है, मौसम का एक विज्ञान ही होता है। अगर आपको ज्यादा ठंडा लग रहा है तो आपको गर्म चाहिए, है ना। अगर आपको ज्यादा गर्म लग रहा है तो आपको ठंडा चाहिए। यानी कि अगर आप अभी ठंडा है तो अब अगर आपको गर्मी मिल गया तो इसका मतलब ये स्वीट बात है, एकदम पूरा मीठा मीठा आपको मजा आएगा, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU, इसका फुल ITU होता है। और यहाँ पे देखिए दूर, मतलब मान लीजिए कि आप दूर जा रहे हैं, कहीं पे दूर जा रहे हैं संचार के माध्यम से, यानी कि कहीं पे टहलने या यानी कि घूमने जा रहे हैं, तो अपने साथ देखते हैं कि हमारे मतलब धर्म में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जो अच्छा आदमी है तो क्या करते हैं, अपने साथ स्वीट वीट वगैरह ले जाते हैं, है ना। स्वीट ले जाते हैं, अगर दूर जाते हैं तो अपने साथ स्वीट ले जाते हैं, क्योंकि मेहमान के घर जा रहे हैं तो आप खलिया हाथ तो नहीं जा सकते, खाली हाथ तो नहीं जा सकते, कुछ तो आपके साथ ले जाना पड़ेगा। जैसा आप ले जाइएगा वैसा आपको सम्मान मिलेगा, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, इसको बोला जाता है ISO, है ना। और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसको कैसे याद रखेंगे? एक गो जेनेवा कम लिखा गया है, हालांकि सबका जेनेवा स्विट्जरलैंड ही है मुख्यालय, ठीक है ना दोस्तों। इसको देखिए, आपको ना बहुत ज्यादा मान सम्मान मिल रहा है, तो इससे बड़ा अच्छा बात क्या हो सकता है भाई, इससे बड़ा स्वीट बात क्या हो सकता है? आपको बहुत ज्यादा अच्छा मान सम्मान मिल रहा है, तो इससे बड़ा मीठा बात कुछ नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मैं दिखाता हूं और ये कराता हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO, है ना। UNO का मुख्यालय पड़ता है न्यूयॉर्क। कहाँ पे पड़ता है? न्यूयॉर्क में। और इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे देखिए, याक, याक मतलब क्या होता है? जंगली भैंसा। क्या होता है याक मतलब? जंगली भैंसा। याक को ही जंगली भैंसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जंगली भैंसा। ओके दोस्तों, याक को ही क्या बोला जाता है? रुकिए मैं अच्छे से लिखता हूं, याक को क्या बोला जाता है? जंगली भैंसा, जंगली भैंसा, ठीक है। याक को क्या बोला जाता है भाई? तो जंगली भैंसा। ओके। और जंगली भैंसा मतलब क्या? वो जंगली होगा। जंगली मतलब समझते हैं ना, ऐसे भी गाली उली में हम लोग गाली गलौज में कभी करते हैं, जंगली नहीं तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं। यानी कि जंगली भैंसा तो जंगली की तरह ही होगा, उसको उसके अंदर में कोई फीलिंग वीलिंग वगैरह नहीं होता, उसका खाली दिमाग में रहता है क्या कि मार पीट, है ना, इधर से मारो उधर से करो, ये सब का उसका दिमाग में सेट होगा, इसलिए उससे दूर रहना चाहिए हमें, है ना। तो राष्ट्र संघ यानी UNO, आपको अगर कोई पूछ रहा है कि क्या तुम जंगली भैंसा यानी याक के सामने जाना चाहोगे, तो आप क्या बोलोगे? यू। आपको अगर पूछेगा यू तुम क्या याक के सामने जाना चाहोगे, जंगली भैंसा के सामने जाना चाहोगे, तो बोलिएगा आप क्या? नो, नो हमें नहीं जाना। UNO, यू नो बोलेंगे, मतलब कि आप क्या बोलेंगे कि नो बोलेंगे कि हमें याक के सामने नहीं जाना है। चले दोस्तों नेक्स्ट देखता हूँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और इसका ये होता है इंग्लिश में UNSC, है ना दोस्तों। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में पड़ता है। कैसे याद रखेंगे? देखिए अब याक है, जंगली भैंसा है, तो इससे सबको सुरक्षा तो रहना जरूरी है ना दोस्तों। इस याक है तो इससे सुरक्षा रहना जरूरी है, क्योंकि कभी भी वो आके आपको मतलब इधर उधर कर सकता है ना। पता चला आपका एक गो पैर मतलब कि कहाँ पे रखा? दक्षिण में, भारत का दक्षिण में, और एक गो पैर रखा उत्तर में। समझ में आया? यानी कि आपको याक से सुरक्षा रहना जरूरी है, UNSC, इसलिए उससे आपको सुरक्षा रहना है। और देखिए आप तो सुरक्षा रहिएगा, लेकिन आपका अगर बाल बच्चा है, बाल बच्चा को भी सेफ रखिए। किससे? इस याक से। समझ में आया? यानी कि आप सुरक्षा है तो आपका बाल बच्चा को भी सेफ रखिए,
किससे, याक से। समझ में आया, समझ में आया भाई। इस तरह से आप रिलेट कीजिएगा तो रटने के मामले में ज़्यादा याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आपको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। यूएनडीपी का भी मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए देखिए इसको मैं दूसरा इसे कर रहा हूँ। देखिए आप तो जानते ही हैं कि आजकल का ज़माना में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर का बात चलता है ना। और सब कोई क्या करता है, सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करता है, डीपी लगाता है। और डीपी डेली नया नया न्यू डीपी लगाएगा, क्योंकि उसका वो फैशन बन गया है, उसका दिनचर्या बन गया है ना दोस्तों। सुबह सुबह उठेगा और नया नया डीपी लगाएगा, न्यू डीपी लगाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे आप आसानी से रिलेट करते हैं। देखिए विकास कार्यक्रम है और इसमें विकास संघ है, इससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए यहाँ से हम पकड़ा दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपको दिखेगा विश्व बैंक। और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है ना दोस्तों। यहाँ बैंक का बात बोल रहा है तो इसका मतलब बैंक में पैसा होगा, और पैसा जिसको मिल जाता है ना भाई, तरह तरह का उसके अंदर से पैसा जिसको मिल जाता है ना, तरह तरह के उसके अंदर से सिंग निकलता है। सिंग मतलब क्या होता है, गाना, यानी तरह तरह का गाना निकलता है ना। कभी बोलेगा भोजपुरी, तो कभी बोलेगा हिंदी, तो कभी बोलेगा मराठी, कभी बोलेगा साउथ, मतलब इस तरह से अलग अलग तरह के, बांग्ला बोलेगा है ना, अलग अलग तरीका के गाना उसके मुंह से निकलेगा, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा है। यानी कि विश्व बैंक, बैंक का बात जब भी आया मतलब बैंक में बहुत ज्यादा पैसा है, तो इसका मतलब आपके अंदर से नया नया गाना निकलेगा, है ना दोस्तों। नेक्स्ट आपको दिखेगा मुद्रा। या देखिए फिर से मुद्रा मिलेगा आपको, IMF है ना। और IMF का भी मतलब मुद्रा का बात आया तो मुद्रा का बात जब भी आया तो आपके अंदर से सिंग निकलेगा नया नया, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, और देखिए नेक्स्ट आपको दिखेगा फिर से वित्त। वित्त मतलब क्या, फिर से मुद्रा, है ना। वित्त मतलब फिर से मुद्रा, तो मुद्रा है तो इसका मतलब सिंग निकलेगा, है ना, गाना निकलेगा, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आपको, मतलब देखिए नेक्स्ट आपको दिखेगा अंतर्राष्ट्रीय विकास। आपका विकास तो हो रहा है भाई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रूप से यानी पूरा विश्व में आपका ज्यादा विकास हो रहा है, तो इसका मतलब आपको तो फिर से सिंग आ गया, मतलब नया नया गाना आएगा। अब आपको सिर्फ भारत वाला गाना आ रहा था, अब हॉलीवुड वाला भी गाना आने लगेगा, क्योंकि आपको विश्व वाला मतलब अंतर्राष्ट्रीय विकास हो रहा है, बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इसका ये होता है IDA, है ना। इसका मुख्यालय पड़ता है वाशिंगटन DC, है ना दोस्तों। नेक्स्ट आपको दिखेगा, देखिए 17 नंबर में विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, यानी यहाँ पे दिखेगा आपको खाद, और खाद होता है यहाँ पे 1 नंबर का इडली, है ना। इडली को आप बनाइए इडली, क्या, इडली डोसा, ये सब क्या होता है, खादी होता है ना, यानी खाने का सामान है। इडली क्या होता है, खाने का सामान होता है, तो इससे आप आसानी से दिमाग में सेट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी खाद कौन है, इडली है, इडली है ना। चलिए नेक्स्ट पेज देखता हूँ, और ज्यादा नहीं है, 3 गो है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फिर से आपको मिलेगा खाद। क्या मिलेगा, खाद। और खाद है तो इसका मतलब क्या है, इडली है ना। इडली खाद होता है, यानी खाने का सामान होता है ना। नेक्स्ट आपको देखिएगा 19 नंबर यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए गर्मी का मौसम, मान लीजिए अभी ठंडी नहीं है, गर्मी है, तो गर्मी का मौसम है तो आपको रास्ता में आपको बेल मिल गया। बेल मतलब समझते हैं ना, बेल भी एक फल होता है जिसका हम लोग क्या करते हैं, जूस बना के पीते हैं, है ना। जूस बना के पीते हैं, पिए क्या, पिए बेल का रस पिए, है ना, बेल का रस पिए। और कौन बेच रहा था, एक आदमी बाजार में, मार्केट में कहीं पे बेच रहा था, आप बेल का रस को ले लिए और पीने लगे। ओके दोस्तों, इससे आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं, अपने दिमागों में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिखेगा नाटो, है ना, नाटो और ब्रुसेल्स बेल्जियम। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, है ना। बाजार में आपको देखने मिला कि एक आदमी है ना, एक व्यापारी है, और वो क्या कर रहा है, बेल बेच रहा है। क्या बेच रहा है, बेल बेच रहा है। और बेल बेच रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, टो मतलब जानते हैं, मतलब दाब के देख रहे हैं, तो क्या आपको टोने देगा, नहीं, बोलेगा नाटो, क्या नाटो, बेल नहीं टो, नहीं तो मेरा बेल खराब हो जाएगा। बेल समझिए, बेल टोटे आप किसमें, पका आम दिखने मिला और आम को भी टोने लगे, तो आपको कुछ बोलेगा कि नहीं, ऑफकोर्स बोलेगा, क्योंकि टोने से वो क्या हो जाता है, आम गुलगुला हो जाता है और खराब हो जाता है, होता है कि नहीं। इसीलिए वो क्या बोलेगा, वो मतलब वो व्यापारी क्या बोलेगा, नाटो, क्या, बेल को नाटो, आम को नाटो, कोई भी फल को वो टोने नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से टोटल 20 गो था, एक बार रिवीजन करा देता हूं मैं फट से।
क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यानी कि इसका मुख्यालय, पहले मैं सब बंद करता हूं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य अच्छा है तो इसका मतलब स्वीट बात है ना। व्यापार, आपका विश्व में व्यापार होता है तो इसका मतलब स्वीट बात है ना, अच्छा बात है। आप अगर ज़्यादा स्वीट खाते हैं तो इसका मतलब आपका रेड यानी कि खून जो होता है लाल रंग का होता है, वो क्रॉस लग जाएगा उसमें, यानी खराब हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि एक लेबर है जो कमाता है और खाता है, तो अच्छी बात है, यानी कि मीठी बात है, वो चोरी चपारी तो नहीं ना करता है, अच्छा बात है, ठीक है ना दोस्तों। बौद्धिक संपदा, यानी कि बुद्धि के बिना इस दुनिया में जीना असंभव है, यानी जिसके पास बुद्धि है वो कुछ भी कर सकता है, अपने लाइफ में कुछ भी कर सकता है जिसके पास बुद्धि है ना दोस्तों। और बुद्धि के बिना इस दुनिया में जीना संभव नहीं है ना दोस्तों। चलिए, यानी कि कमाता है, खाता है, बुद्धि है, तो इसका मतलब स्वीट बात है ना। मौसम, मौसम का क्या होता है? सुहाना बात होता है, यानी कि ठंडी के समय में आपको गर्म चाहिए और गर्म के समय में आपको ठंडी चाहिए, है ना। तो ये भी क्या होता है, और जब आपको मिल जाता है तो लगता है कि पूरा अंदर से गजब का फीलिंग आता है, यानी कि स्वीट बात है ना दोस्तों। चलिए, यहाँ पे दूर संचार, दूर कहीं पे आप घूमने जाते हैं तो अपने साथ स्वीट लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, है ना। आपको मान सम्मान मिल रहा है कहीं पे, तो ये तो इससे बड़ा तो स्वीट बात कोई हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, आप मतलब याक है ना, याक को क्या बोलते हैं? जंगली भैंसा बोलते हैं। और जंगली भैंसा कि आपको कोई बोलेगा जंगली भाषा के सामने आप जाइएगा तो आप क्या बोलिएगा? यू बोलिएगा ना, नो नो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो क्या कर लेगा? मेरा तो धजिया निकाल देगा, है ना दोस्तों। चलिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी कि याक है यानी जंगली भैंसा है, तो उससे आपको सुरक्षा में रहना चाहिए, है ना दोस्तों। चलिए, क्या हो जाएगा? या बाल कोष, आप अगर सुरक्षा है तो आपका बालक यानी कि आपको बच्चा को भी सुरक्षा रखना चाहिए, किससे? याक से, यानी कि जंगली भैंसा से आप है सुरक्षा, तो आपका बच्चा को भी सुरक्षा रखना जरूरी है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, डीपी, नया डीपी लगाते हैं भोरे भोरे उठ के, है ना। सबसे पहले न्यू डीपी लगाते हैं, ये डेली का फैशन बन जाता है ना। विश्व बैंक, बैंक का नाम सुनते ही पैसा का मतलब अंदर से गुदगुदी आने लगता है, यानी कि अंदर से तरह तरह के सींग निकलने लगता है, यानी गाना निकलने लगता है। मुद्रा, या फिर से मुद्रा आया, यानी सींग निकलने लगता है, यानी गाना निकलता है, वाशिंगटन DC, है ना। वित्त मतलब फिर से यह मुद्रा होता है, यानी सींग निकलने लगता है ना दोस्तों। आपका अंतरराष्ट्रीय रूप से विकास हो रहा है, पूरे विश्व में विकास हो रहा है, इसका मतलब सींग निकलेगा आपका, मतलब तरह तरह का फीलिंग का मजा आएगा और गाना निकलेगा। खाद का नाम सुनते ही आपको लगता है इडली भी एक खाद है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज देखिएगा, और यहाँ पे फिर से खाद, तो इसका मतलब ये इडली है ना। इडली यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, है ना दोस्तों। यूरोपीय यूनियन यानी कि पीते हैं, क्या पीते हैं? बेल का रस पीते हैं। हटिया में बेच रहा था तो बेल का रस पीते हैं, और बेल वाला क्या बोल रहा है? नाटो, नहीं तो मेरा बेल खराब हो जाएगा, गुलगुला हो जाएगा, फिर खराब हो जाएगा, कौन लेगा? इस तरह से आपको डांटेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आज का पार्ट 1 समाप्त होता है और मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और स्टैटिक जीके के लिए बिल्कुल ही मत सोचिए, आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने लाइफ को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।